5 चालाक बकरियां। बिंदिया और उसका छोटा भाई एक दिन जंगल में लकड़ियां काट रहे थे और उनकी 5 बकरियां आराम से घास चर रही थीं। चल गोपी, घर चलते हैं। अंधेरा होने से पहले घर भी तो पहुंचना है। माँ इंतजार करती होगी। हाँ दीदी, ठीक है। दीदी आप लकड़ियाँ उठाओ, मैं बकरियों को लेकर आता हूँ। ठीक है। गोपी बकरियों को आवाज लगाता है और घर की तरफ चलने लगता है। तभी एक बकरी बाकी बकरियों से कहती है, ये गोपी और बिंदिया खुद को समझते क्या है? आखिर ये चाहते क्या है? अभी तो हमारा पेट भरा भी नहीं और ये चल पड़े घर की तरफ। हाँ, भला ये भी कोई बात है? बोलो बहनों, कुछ कहती क्यों नहीं? तभी दूसरी बकरी ने कहा, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम ही कुछ सोचो, नहीं तो हमें भूखे ही रहना होगा और धीरे धीरे यूं ही हम भूखे मर जाएंगे। ठीक कहा, सोचने दो। वैसे कल के लिए मेरे पास एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय? रुको, कल बताऊंगी। 5 बकरियां बहुत चालाक थीं। उस दिन 5 बकरियां पूरी रात सोई नहीं और अगले दिन के लिए योजना बनाती रहीं। अगले दिन जब बिंदिया अपने भाई और 5 बकरियों को लेकर जंगल पहुंची, तब योजना के मुताबिक एक बकरी ने बाकी बकरियों से रास्ते में कहा, देखो बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पीछे आती रहो, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो इन भाई बहनों को पता चल जाएगा। ये शर्त है। 4 बकरियां एक बकरी के पीछे पीछे जाने लगी और चुपचाप चलते हुए एक भी आवाज नहीं की। अचानक से एक बड़ी सी खाई के पास आकर बकरी ने सोचा, हे भगवान, इस खाई के आगे तो कुछ भी नहीं। अब क्या करूं? कहां लेकर जाऊं इन्हें? बकरी अपना रास्ता बदल लेती है और सोच समझ के जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है बिना आवाज किए, और वहां पर एक जीप खड़ी हुई पाती है। लगता है ये किसी व्यापारी की जीप है या फिर कोई शिकारी भी हो सकता है। क्यों ना इसकी जीप में बैठा जाए। बकरी चुपचाप जाकर उसकी जीप में बैठ जाती है और बाकी बकरियों को भी सहारा देकर ऊपर चढ़ा लेती है। बिना आवाज किए 5 बकरियां जीप पे बैठ जाती हैं। जीप चलती है और शहर की तरफ पहुंच जाती है। रास्ते में व्यापारी कुछ खरीदने के लिए रुकता है। अरे भैया, ये आम कैसे दिए? लगता है व्यापारी ने गाड़ी को रोका है। चलो उतरो उतरो उतरो। 5 बकरियां मौका पाते ही गाड़ी से उतर जाती हैं और उन दोनों भाई बहनों से निजात पा लेती हैं। देखा बहनों, अपनी चालाकी से हमें आजादी मिली है। चलो उसका जश्न मनाएं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। गांव में अचानक से लोगों की घर की मुर्गियां गायब होने लगी थीं। हर कोई इस बात से परेशान था कि घर की पालतू मुर्गियां कौन चोरी कर रहा है। अरे बिमला, क्या तुम्हारे यहाँ भी चोरी हुई है? रात से मेरी 3 मुर्गियां गायब हैं। हाँ बहन, तुम्हें बताना भूल गई। कल एक मुर्गी मेरे यहाँ से भी गायब हुई है। ये शामू के पिताजी तो बहुत नाराज हो रहे थे, पर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ कोई चोर घूम रहा है जो हर रोज किसी न किसी के घर जाकर मुर्गियाँ चुरा रहा है। बहन, कुछ तो करना होगा। हम लोगों की कमाई का साधन तो यही मुर्गियाँ हैं। ये हमारा पूरा मोहल्ला ही मुर्गियों वाला है। बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर ये चोर है कौन? पता कैसे लगाया जाए? गांव में अफवाह फैलती जा रही थी, मगर ऐसा लगातार 1 हफ्ते तक होता रहा। किसी न किसी के घर से 1 या 2 मुर्गियां हर रोज चोरी होने लगी। लेकिन अब लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि जरूर ये किसी चोर का काम है। यही बात वहाँ मोहल्ले में खेल रहे बच्चों ने सुनी। अरे अरे चिंटू, सुना तूने? यहाँ कोई चोर घूम रहा है। क्या कहा? चोर? हाँ, माँ ने भी कहा है। हमारी भी 3 मुर्गियाँ गायब हुई है। चल हम उस चोर को पता लगाते हैं, कहाँ छुपा है। हम कैसे पता लगाएंगे? तू चल तो सही। दोनों दोस्त पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि आखिर मुर्गियों की आवाज कहीं से आ रही है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुर्गियाँ वहीं पर थीं जहाँ लोगों का घर था। वापसी के दौरान बच्चों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो दीवार से बातें कर रहा था। अरे अरे चिंटू, देख,
ये आदमी दीवार से बातें क्यों कर रहा है? अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। ऐसा कहते ही वहाँ का पत्थर हट जाता है और वो आदमी अपने थैले से मुर्गी निकालकर उन्हें अंदर भेज देता है। अरे देख देख चिंटू, यही वो चोर है। चल हम ये बात चलकर गांव के सभी लोगों को बताते हैं। पर हमारी बात कौन मानेगा? और ये जादू से खुलने वाला पत्थर का दरवाजा मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने सुन लिया है, वो बोल रहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। तू याद रखना। ठीक है। दोनों बच्चे तुरंत जाकर अपनी माँ को ये बात बताते हैं। शीला और मंजू भागते हुए आते हैं और उसी पत्थर के सामने ऐसा ही बोलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 70, 80, 90, 100। दरवाजा खुल जाता है और बहुत सारी मुर्गियाँ जो चोरी हो चुकी थी सब मिल जाती हैं। अरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तो गांव में दावत होगी। ये चोर पकड़ने में तुमने हमारी बहुत मदद की है। चलो चलो जल्दी से मुर्गियाँ लेकर घर वापस चलते हैं, इससे पहले कि चोर आ जाए। और इस तरह मुर्गियाँ अपने अपने घरों में वापस लौट आती हैं। धौलपुर गांव में फेंकू नाम का एक गधा रहता था। वो बहुत ही बेवकूफ था, लेकिन उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। जो भी उसे कोई काम कहता वो उसे किया करता था और उसके काम के बदले लोग उसे खाने को दिया करते थे। एक दिन फेंकू जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा कि कोई पानी में डूब रहा है। फेंकू झट नदी में कूद पड़ा और उसने डूबने वाले को बचा लिया। पानी में डूबने से जिसे उसने बचाया था वो कोई आम आदमी नहीं, एक बहुत पहुंचे साधु थे। साधु महाराज ने फेंकू का धन्यवाद किया और उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम गधे हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो, जिस भी चीज़ को तुम चाहोगे उसे तुम पा सकते हो। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना और प्रकृति से कभी छेड़छाड़ भी मत करना। जी साधु जी महाराज। साधु महाराज के आशीर्वाद से फेंकू में अजीब सी ताकत आ गई। अब वो जहाँ चाहे जा सकता था और जो मर्जी चाहे चीज हासिल कर सकता था। अब वो अपनी मनमर्जी करने लगा। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो बिना काम किए ही जो मर्जी मैं खा सकता हूँ। अपनी जादुई ताकतों की वजह से फेंकू को बहुत घमंड आ गया था। अब जो कोई भी उसे काम करने के लिए कहता तो फेंकू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता। गांव के सभी लोग उससे नाराज हो गए। एक बार सर्दियों में बादल होने के कारण 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। तभी फेंकू ने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, अरे भैया 4 दिन हो गए धूप नहीं निकल रही। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, ठीक कहते हो। सूरज के महत्व के बारे में सोचकर फेंकू ने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं सूरज पर ही काबू पालूं, ये सब लोग मेरे पीछे भागेंगे। और अगले दिन फेंकू ने अपनी जादुई ताकतों से अपने ऊपर पंख लगा लिए और चल पड़ा सूरज पर कब्जा करने। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि सूरज की गर्मी के आगे भी भला को टिक पाया है क्या। सूरज के नजदीक पहुंचते ही उसके पंख जल गए। उसका गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही उसे बहुत चोट लगी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस पर हंसने लगे। अरे क्या हुआ फेंकू जी महाराज, उड़ने चले थे, नीचे गिर गए। लेकिन उसकी हालत देखकर लोगों को उस पर तरस आया और वे उसे वहां से उठाकर उसके घर ले गए और उसका इलाज किया, उसे खाने को दिया। कुछ ही दिनों में फेंकू फिर से ठीक हो गया, लेकिन उसकी सारी जादुई शक्तियां जाती रहीं। अब उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो चुका था। ओहो, ये मैंने क्या किया। साधु बाबा की बात मानी होती तो आज ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। उसने फिर से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और लोग भी उसे वैसे ही प्यार करने लगे। जंगल में
एक ही पेड़ पर एक कौवा और एक तोता रहा करते थे। तोता सारा दिन बातें करता था, गाने गाता था और इस बात से हमेशा ही कौवे को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन तोता जोर जोर से बातें कर रहा था। अरे भाई कौवे, चुपचाप क्यों बैठे हो? अरे देखो ना, कितना बढ़िया मौसम है। मन तो करता है अमरूद खाऊं, बेर खाऊं और ना जाने क्या क्या खाऊं। और आज क्या इरादा है? कहीं घूमने जा रहे हो या बस बैठे ही रहोगे? जानते हो, कल मुझे बिल्ली मिली थी। वो अपनी मौसी के घर जा रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम क्यों ना मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर उसने कहा कि आज नहीं, अगली बार तुम मेरे साथ जरूर चलना। तो जानते हो मैंने क्या कहा? अरे बस बस, कितना बोलते जा रहे हो तोते। तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास समय नहीं। तुमने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। इतनी बातें क्यों करते हो तुम? अरे भाई, बातें करना तो मुझे बहुत पसंद है। ओह, तुमने तो फिर से कान खाने शुरू कर दिए। अरे नहीं भाई, कान नहीं, मैं तो अमरूद खाता हूँ। ओह, बस करो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ? कहीं और जाकर बैठता हूँ। कौवा तोते की बातों से बहुत परेशान था। शाम होने पर जब कौवा अपने पेड़ पर वापस आता है तो देखता है कि तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे कितनी देर हो गई, कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? सो गया है क्या? हर जगह देखने के बाद भी कौवे को तोता नहीं दिखता। फिर अचानक वहाँ से बिल्ली निकलती है। अरे बिल्ली, क्या वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मौसी के घर गया है क्या? कौन? तोता, मेरे पेड़ पर जो रहता है, मिट्ठू तोता। अरे तुम जानते नहीं? क्या? आज उसे किसी ने खा लिया है। क्या कहा? किसी ने खा लिया? मगर किसने? ये तो मैं भी नहीं जानती। उसके पंख पेड़ के नीचे ही पड़े थे। तुम यहाँ नहीं थे। उसने तुम्हें बहुत पुकारा। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। वो बहुत परेशान करता था ना अपनी बातों से तुम्हें। ऐसा मत कहो बिल्ली। कौवा बहुत उदास हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं था। यार मिट्ठू, तुम्हारे बिना इस पेड़ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं क्या करूं? चलो कहीं घूम कर आता हूँ, थोड़ा दिल तो लगेगा। कौवा घूमता हुआ गांव की तरफ जाता है। वहाँ पर एक कुम्हार छोटे छोटे तोते बनाकर उनमें रंग भर रहा था। अरे देखो कैसे तोते बना रहा है, एकदम मिट्ठू जैसे। अगर मैं एक तोता ले जाऊं और अपने पेड़ पर रख लूं, तो मन को बड़ी तसल्ली होगी कि मिट्ठू मेरे पास ही है। अगले दिन बिल्ली कहती है, अरे ये क्या? ये मिट्टी का तोता यहाँ क्या कर रहा है? बिल्ली, मुझे अपनी गलती का एहसास है। दोस्त मेरा चला गया, इसीलिए अब इसे मिट्ठू बनाकर मैंने यहाँ रख लिया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।